एक चिंकी नाम की लड़की जो कि 10वीं क्लास की छात्रा थी। उसकी उम्र थी महज 15 साल। एक दिन शाम को उसका आइसक्रीम खाने का मन होता है और वो अपने घर के पास ही आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम लेने चली जाती है। लेकिन आज जो चिंकी थी वो अपने घर वापस नहीं लौटी थी, क्योंकि आज चिंकी का किडनैप हो चुका था और चिंकी को दिल्ली के जीबी रोड पर कोठे पर बिठा दिया गया था। एक महज 15 साल की मासूम सी बच्ची, जिसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसे कोठे पर क्यों लाया गया है, उसे क्या करना है। और उस छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची को दिन में न जाने कितने ग्राहकों को परोसा जाता था। और फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में जो उसका क्लासमेट था वो मसीहा बनकर आता है और उसे कोठे से किस तरह से बाहर निकालता है। आगे की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ही एक लड़की थी, जो लड़की 10वीं क्लास की छात्रा थी। दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसका नाम था चिंकी। जैसा उसका नाम था उसी हिसाब से वो बहुत ही चुलबुली सी बच्ची थी और उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। एक दिन शाम का वक्त था और जो चिंकी थी वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। उसकी माँ खाना बनाने में बिजी थी, तो वो चिंकी से कहती है कि तुम जाकर ले आओ। तो जो चिंकी थी वो अपनी माँ से पैसे लेती है और आइसक्रीम लाने के लिए घर से निकल जाती है। और जब चिंकी अपने घर से कुछ दूरी पर जाती है, शाम का वक्त था, थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। हालांकि ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। और जैसे ही वो मार्केट साइड में जाती है, एक गली से होकर वो गुजर रही थी, तभी एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में चिंकी को ज़बरदस्ती खींच लिया जाता है। जब उसे खींचा जाता है तो उसे कुछ सूंघा दिया जाता है और अब जो चिंकी थी वो बेहोश हो चुकी थी। और जब चिंकी को होश आता है तो उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बस जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे दिखता है कि बहुत बड़ा सा मकान है और उस मकान में बहुत सी औरतें सज कर संवर कर ग्राहकों का इंतजार कर रही है और वो अपने पैसे लोगों को बता रही है कि वो कितने पैसे लेगी। चिंकी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अजीब थी। वो रोई जा रही थी कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, उसे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन जो चिंकी थी उसकी रोना धोना वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। चिंकी बार बार रोई जा रही थी और जितनी बार वो रोती, उस बच्ची को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और उसे कहा जा रहा था कि जैसा हम कहते हैं, अगर तूने वैसा नहीं किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। 5-7 दिन का वक्त बीतता है। अब जो चिंकी थी वो भी हार मान चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत मारा जाता था, बहुत पीटा जाता था और उसे ना ही खाना दिया जाता था। अब चिंकी उन सभी लोगों की बात मानने को राजी हो जाती है कि उसे करना क्या है। उसे नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे सुंदर सा उसका मेकअप किया जाता है और मेकअप करके उस बच्ची को बिठा दिया जाता है। और अब बहुत कम उम्र की लड़की थी, ग्राहकों की भी पसंदीदा बन चुकी थी, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और जो भी ग्राहक आता बस चिंकी का नाम लोगों के मुंह पर छप चुका था। अब जो चिंकी थी उसका नाम बदलकर नैना रख दिया गया था और जो नैना थी वो जीबी रोड के कोठे की एक मशहूर वेश्या बन चुकी थी, जिसके नाम से लोग दूर दूर तक उसके पास आते थे। और अब जो चिंकी थी, या कहे कि जो नैना थी, वो अपनी ज़िंदगी को इन्हीं सारी चीज़ों में ढाल चुकी थी। उसे लग चुका था कि अब उसकी जो ज़िंदगी है वो बस यहीं तक सीमित है और इन सारी चीज़ों को, यानी कि वैश्यावृत्ति करते हुए चिंकी को लगभग 10 साल बीत चुके थे। आज जो चिंकी थी वो 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी खूबसूरती थी वो जैसे तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और जो कोठे की मालकिन थी उसकी भी वो बहुत खास बन चुकी थी, क्योंकि खास बने क्यों ना, कोठे की मालकिन को वो दिन में ना जाने कितने पैसे कमा कर देती थी और उस कोठे में वो राज करने लग गई थी। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि बाहर की जो ज़िंदगी है
उसका तो कहना ही क्या था। 10 साल में अब जो चिंकी थी वो भी इन सारी चीज़ों से थक चुकी थी। वो भी चाहती थी कि खास उसका भी घर हो, उसका भी परिवार हो, उसके भी बच्चे हो, लेकिन अब उसने ये सारी चीज़ें सोचना ही बंद कर दिया था। तभी एक दिन एक लड़का जिसका नाम प्रदीप था, वो भी दिल्ली में ही एक कंपनी में नौकरी किया करता था। और एक दिन प्रदीप का एक दोस्त था, वो प्रदीप से आकर कहता है कि आज तो संडे है, क्यों ना यार आज हम जीबी रोड के कोठे पर चलकर वहाँ का नज़ारा देखते हैं कि आखिर में वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, सुना बहुत है। और हम दिल्ली में ही रहकर हमने अगर जीबी रोड नहीं देखा तो फिर क्या देखा। प्रदीप पहले तो इनकार करता है, लेकिन जो उसका दोस्त था जब उसे बहुत बार कहता है तो प्रदीप भी तैयार हो जाता है। और अब जो प्रदीप और उसका जो दोस्त था जिसका नाम मनप्रीत था, दोनों दोस्त मिलकर पहुंच जाते हैं दिल्ली के जीबी रोड पर। अब दिल्ली की जो जीबी रोड है वहाँ पर जो महिलाएं या लड़कियाँ होती है वो वहाँ पर ग्राहकों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है। और जो लड़कियाँ थी वो उन दोनों को भी यही कहती है कि हमारे साथ चलिए, लेकिन दोनों किसी की नहीं सुनते हैं और पहुँच जाते हैं सीधा कोठे के अंदर। जो कोठे की मालकिन थी उससे वो मुलाकात करते हैं और उनसे लड़की की डिमांड करते हैं। अब वहाँ पर जब लड़की की डिमांड की जाती है तो उनको लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। उन्हीं लड़कियों में से वो एक एक लड़की पसंद करते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं और फिर से लौट जाते हैं। अब जो प्रदीप और मनप्रीत था, उन दोनों का ये सिलसिला जैसे तो शुरू सा हो जाता है। अब वो जब भी उनको मौका मिलता, जब भी उनकी छुट्टी रहती, वो पहुँच जाते जीबी रोड पर। और एक दिन जो प्रदीप था उसको 10 लड़कियां दिखाई जाती है और उन 10 लड़कियों में जो वो आज जो प्रदीप था वो कह रहा था कि उसे इस कोठे की सबसे टॉप लड़की चाहिए। आज उसे सैलरी मिली है और वो चाहता है कि एक बहुत ही अच्छी सी जो इस कोठे की टॉप लड़की है वो उसके साथ वक्त बिताए। अब वहाँ पर 5-7 लड़कियों को पेश किया जाता है जिसमें एक लड़की नैना भी होती है। जब प्रदीप नैना को देखता है तो वो सोचता है कि ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है, तो वो नैना को ही चुनता है और वो नैना के साथ रूम में जाता है और नैना से पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा नाम नैना है और मैं यही दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। तो जो प्रदीप था वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम झूठ बोल रही हो, तुम सच बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। नैना ना नुकुर करती है, लेकिन अब जो प्रदीप था वो जब नैना से बात करता है तो उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है कि इसका नाम नैना नहीं चिंकी है। और जो प्रदीप और चिंकी थे वो 3 साल तक एक ही स्कूल में पढ़े हुए थे, क्योंकि जो प्रदीप था वो भी पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था। वो नौकरी के सिलसिले में दिल्ली रह रहा था। तो वो चिंकी से कहता है कि तुम्हारा नाम नैना नहीं चिंकी है, और तुम जिस स्कूल में पढ़ी थी मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। वो स्कूल का नाम बताता है, गांव का नाम बताता है, हर चीज़ बताता है। और जब चिंकी उसे ये बातें सुनती है तो आज चिंकी की आंखों में आंसू थे। तो वो चिंकी से कहता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। तो चिंकी उसे सारी बात बताती है कि कैसे वो आइसक्रीम लेने गई थी और कैसे धोखे से उसका किडनैप कर लिया गया था। तो चिंकी उससे अपने माता पिता के बारे में पूछती है कि तुम भी तो वहीं के रहने वाले हो। हालांकि जो चिंकी थी वो प्रदीप को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन प्रदीप चिंकी को जानता था। तो प्रदीप कहता है कि तुम्हारे माता पिता का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पता करा के तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो जो प्रदीप था वो आज वहाँ से लौट जाता है और चिंकी को वापस से आने का वादा करता है। अब वो गांव में अपने दोस्तों से कहता है, चिंकी के माता पिता के बारे में पता किया जाता है। तो पता चलता है कि जो उसके माता पिता है वो ठीक है, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। और जब चिंकी के बारे में उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है कि चिंकी काफ़ी साल पहले अपने घर से लापता हो चुकी थी। घर वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिंकी नहीं मिली। अब जो उसके माता पिता थे उन्होंने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया था। अब जो प्रदीप था जब भी कोठे पर जाता वो चिंकी की ही डिमांड करता, और जो चिंकी की मालकिन थी वो 2-3 हज़ार रुपये उससे वसूल करती और चिंकी को पेश कर देती। तो एक दिन प्रदीप चिंकी से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो चिंकी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो चिंकी कहती है कि क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो वो कहता है कि मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो मर चुकी है और मेरा एक बेटा है। तो मैं उस बेटे के साथ
और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अभी मेरा बेटा गाँव में मेरे माता पिता के साथ रहता है। चिंकी उसे इनकार करती है, लेकिन जो प्रदीप था वो जिद पकड़ लेता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और वो उसे यहाँ से बाहर निकाल के ही रहेगा। अब जो चिंकी थी उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, क्योंकि उसे लगभग 10 साल उस कोठे पर बीत चुके थे। सभी लोगों की चहेती थी, उसे बाहर जाने में भी कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि उसकी मालकिन को लगता था कि अब ये कहीं नहीं जाएगी। तो वैसे ही एक दिन जो चिंकी थी वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाती है और वहीं पर वो दोनों प्लान बनाते हैं और वो प्रदीप के साथ वहाँ से भाग जाती है। हालांकि जो उसकी मालकिन थी उसे उसने ढूंढने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर चिंकी जो थी वो अपनी मालकिन के हाथ नहीं लगती है। दोनों एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ शादी करते हैं और जो दिल्ली थी उसे प्रदीप भी हमेशा के लिए छोड़ देता है, क्योंकि प्रदीप जानता था कि अगर वो दिल्ली रहा तो कभी ना कभी हो सकता है उसकी मालकिन चिंकी को ढूंढने की कोशिश करे और उसे वापस से पकड़ लिया जाए। अब जो चिंकी और उसका पति प्रदीप था वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे प्रदीप नौकरी करता है और जो चिंकी थी वो एक हाउसवाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगती है और जो दोनों है अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। ये जो कहानी है वो एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी, जिस कहानी को बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था और इस लड़के की जो ईमानदारी है या इसका जो भी उस लड़की के प्रति व्यवहार था उससे भी सल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि कोई भी लड़का किसी भी कोठे पर धंधा करने वाली लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होगा, जैसा कि प्रदीप ने किया था। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपकी कोई भी बच्ची है तो आप उसे घर के बाहर शाम को ना भेजें, क्योंकि आजकल का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अपनी बच्चियों पर पूरी तरह से नज़र रखें। ना जाने कौन सी जगह कैसे लोग छुप कर बैठे हुए हैं और आजकल लड़कियों का जो किडनैप है उसका सिलसिला भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें लड़कियों को कहीं ले जाकर बेच दिया जाता है या शादी वादी के लिए भी कई जगह पर लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं। तो अपनी बच्चियों का हमेशा ध्यान रखें, उनकी सुरक्षा करें, वो आपकी जिम्मेदारी है और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए